5 मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क इन पीटी, जिसके अंदर हमने जी जान से मेहनत करनी है। ये टास्क हमारे कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर अपने बात करें रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस। रीडिंग में ब्लैंक्स है हमारे, जैसे रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। लिसनिंग का हमारा समराइज स्पोकन टेक्स्ट, और लास्ट हमारा जो टास्क है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। इसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करना भी ना भूलें, ताकि आप हमारी आगे इंफॉर्मेटिव वीडियो को इजीली प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें रीड अलाउड की, रीड अलाउड के जो मार्क्स हैं हमारे कहां कहां जाते हैं? रीड अलाउड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि ये रीडिंग को बहुत ज्यादा मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि 35 टू 38 मार्क्स ऑलमोस्ट इसके रीडिंग में जाते हैं। तो इस टास्क के ऊपर अपने बिल्कुल मेहनत करनी है। दिखने में इजी है, लेकिन करने में अपने को थोड़ा डिफिकल्टी फेस होती है। लेकिन ऐसी डिफिकल्टी को कैसे रिमूव करना है? जैसे मैं सबसे पहले बात करूं, जब भी रीडिंग में अपने रीड अलाउड करते हैं स्पीकिंग के अंदर, तो हमारा जैसे बीप का साउंड बजता है तो हम एकदम से नर्वस हो जाते हैं और बहुत ज्यादा भाग के रीड अलाउड को पढ़ते हैं। और कई बार क्या होता है कि पढ़ते वक्त फंबल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्पीड आपने अपनी मॉडरेट रखनी है और बिल्कुल भी भागना नहीं है। जहां पे आपको कोमा दिखाई देती है 6-7 वर्ड पे, या फुल स्टॉप है या कनेक्टर है, वहां पे आपने हल्का सा क्विक पोज लेना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। और वॉल्यूम प्रॉपर आपने कंसिस्ट रखनी है। और वॉल्यूम में ऐसा नहीं है कि अप डाउन करना है। आई मीन टू से दैट, मान लो रीड अलाउड आपने स्टार्टिंग में जहां से जिस वॉल्यूम पे पढ़ना शुरू कर दिया, लास्ट तक, लास्ट में जो लास्ट वर्ड है वहां तक आपकी वॉल्यूम इक्वल रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में वॉल्यूम हमारी अप है और जब पैराग्राफ के बीच में पढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम डाउन होगी, लास्ट में जाके फिर वॉल्यूम अप होगी। और हम कहते हैं सर हमने तो रीड अलाउड सही पढ़ा है और हम एक अच्छे स्कोर की एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल गलत है। तो ये गलती आपने नहीं करनी। अपने आप को रिलैक्स रखो और कॉन्फिडेंट के साथ पढ़ो। जहां पे आपको कनेक्टर कोई दिखाई देता है, फुल स्टॉप है, कोमा है, 6-7 वर्ड पे इजीली पहुंच लो। और आपका कॉन्फिडेंस किसी भी हाल में डाउन नहीं होना चाहिए। अब अपने बात करें रिपीट सेंटेंस के बारे में। रिपीट सेंटेंस का टॉपिक जो कि मार्क्स हमारा कंट्रीब्यूट करता है लिसनिंग के अंदर, और इसके जो मार्क्स है मान के चलो ऑलमोस्ट 70-80 मार्क्स है, जिसमें से हमारे 35-40 मार्क्स इसके लिसनिंग में जाते हैं। तो कंटेंट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और कंटेंट को हम सीरियस मान करके हम क्या करते हैं, अपनी स्पीकिंग को खराब कर लेते हैं। इसका कारण क्या रहता है? मान लो आपके मेन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए 10 में से 6-7 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी रहते हैं। और इजी का मतलब ये मान के चलो 8-9-10 वर्ड्स के आपके मतलब जो लिसनिंग में ऑडियो आपको सुनाई देती है, और 3-4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑडियो थोड़ी लेंथी होती है। और आप ये चाहते हो कि मेरे कंटेंट है जो मेरा पूरा जाए, 100% जाए, और मेरी लिसनिंग में अच्छे नंबर जाए। कंटेंट 100% मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, आप 70-80% अपना कंटेंट दे दो ना, तो भी आप गारंटी के साथ स्पीकिंग में तो नो डाउट 90 अप टू 90 लेके जाओगे। उसके साथ लिसनिंग में भी आप अपना जो डेस्टिनेशन, जो आपका डिजायर बैंड स्कोर चाहते हो ना, इजीली लोगे। आप क्या करते हो, जब बड़ा लेंथी डिफिकल्ट जो रिपीट सेंटेंस होता है, प्रॉपर पूरा कंटेंट बोलने के चक्कर में रिपीट सेंटेंस जो लास्ट वाले 3-4 है वो खराब कर लेते हो। वहां पे आपने ऑलमोस्ट 50-60% कंटेंट बोलना है, लेकिन बोलना वैसे ही है जैसे आपने लास्ट वाले जो पेंडिंग जो 6-7 सेंटेंस आपने बोलने हैं, सेम वे से बोलना है। वे अपना चेंज नहीं करना, कहीं पे फंबल नहीं होना। ऐसा नहीं है कि एकदम से नर्वस हो गए, या रुकना नहीं है, या ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर मान लो कई बार हो भी जाता है कि लेंथी सेंटेंस के अंदर मेरे को 3-4 वर्ड ही सुने, तो वहां पे कोई फिलर ऐड करके आगे सेंटेंस लगा दो। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला इंडिया इज अ कंट्री एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को 3 ही वर्ड सुने थे, इंडिया इज अ कंट्री। फिर मैंने क्या किया, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी तरफ से फिलर ऐड करके मतलब सेंटेंस में प्रॉपर फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के नंबर अच्छे ले लिए मैंने। मेरे को पता है कंटेंट मेरा कम गया है, लेकिन फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन मैंने अपने आप को क्या कर लिया, प्रॉपर फ्लो में कर लिया। आपने ऐसा नहीं कि 2 वर्ड बोल के चुप हो गए, 3 वर्ड बोल के चुप हो गए, तो वहां पे आप फिलर ऐड कर दो। लेकिन ज्यादा फिलर के बारे में सोचना नहीं है। अगर आप ज्यादा ही सोचोगे एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपका कंटेंट बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, क्योंकि आप कंटेंट उठाने की ट्राई नहीं करोगे। तो ये तब करना है जब अपने इनकेस ऐसा लगता है कि रिपीट सेंटेंस हमारे हाथ से चला गया।
अब अपने बात करते हैं रीडिंग के अंदर। रीडिंग के अंदर मैंने दो टॉपिक्स आपको बताए थे, जैसे रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स और रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। दोनों टॉपिक अपनी जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स की, तो इसके जो मार्क्स है राइटिंग को भी ऑलमोस्ट मान के चलो कि आप 15 मार्क्स टू 20 मार्क्स कंट्रीब्यूट होते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और इसमें हम टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर सही लेके चलेंगे। ऑलमोस्ट 3 मिनट से लेके आप मतलब 3 to 3:30 तक आपने टाइम स्पेंड करना है, लेकिन आपने प्रॉपर पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करके और अपने आंसर की एक्यूरेसी पे वर्क करना है। अब अपना क्वेश्चन ये रहता है कि सर जो रीडिंग ब्लैंक्स मान लो चाहे रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स मान लो, हम तो 2-3 मिनट में पैराग्राफ को बड़ी मुश्किल से पाते हैं, कर कहां से लेंगे? मैं आपको गारंटी देता हूं 100% 100% कि आप मेरी रीडिंग की वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लो सारी की सारी। आप कहते हो 2-3 मिनट में आप देखते ही आंसर के नजदीक जाओगे, लेकिन वीडियो आपने प्रॉपर कंप्लीट देखनी है, शुरू से एंड तक सारी वीडियो देखनी है। और अगर रिजल्ट ना मिले तो आप मुझे बता सकते हो कि सर हमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिली, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपके लिए कोई कचरा नहीं डाला। मैंने आपके लिए जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जो पूरी पीटी में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो कंटेंट मैंने ऐड किया उसके अंदर मैंने आपको बताया है, बहुत ही बढ़िया शानदार टिप्स ट्रिक्स दिए हैं, और मैंने शॉर्ट वे से रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे सॉल्व करना है, रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही इजी मैंने ट्रिक्स दी है। बकायदा मैंने उसे प्रैक्टिकली आपको करके भी बताया है, तो वो वीडियो आप देखने से आपकी 100% इंप्रूवमेंट मिलेगी। अब अपने बात करते हैं लिसनिंग में समराइज स्पोकन टेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक ये भी अपनी जगह क्या है कि इसके जो नंबर है, समराइज स्पोकन टेक्स्ट राइटिंग में मार्क्स जाते हैं इसके, लेकिन लिसनिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रॉब्लम ये आती है कि इस टॉपिक के अंदर हम अपने टेम्पलेट यूज करते हैं। टेम्पलेट अच्छी बात है, यूज कर रहे हैं, टेम्पलेट प्रत्येक वर्क करता है अपनी जगह, लेकिन हम स्पेलिंग्स मिस्टेक बहुत ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि टेम्पलेट के अंदर जहां पे हमें फिलअप में कंटेंट ऐड करना होता है, वहां पे कंटेंट ऐड करने का हमें तरीका नहीं पता होता है कि कंटेंट ऐड कैसे करना है। कंटेंट में आपने जो कीवर्ड ऐड कर रहे हो या फ्रेज ऐड कर रहे हो, बस ध्यान में ये रखना है, एक ही पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, वो ये है कि आपने नाउन ऐड करने हैं। अगर नाउन सिंगुलर है तो उसे आपने प्लूरल बना देना है। जैसे मेरे को वर्ड सुन गया बॉय, तो मैं बॉयज लगाऊंगा ताकि मेरे को आर्टिकल की प्रॉब्लम ना आए। कोई भी टेम्पलेट ऐड कर रही हूं जहां पे अपने कीवर्ड ऐड करने हैं। अगर नाउन मेरा अनकाउंटेबल है, जैसे वाटर, तो वाटर का मैं वाटर्स नहीं बनाने वाला, क्योंकि अनकाउंटेबल कभी भी प्लूरल एस नहीं लेता। काउंटेबल को अपने प्लूरल बनाएंगे ताकि हमें आर्टिकल की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। लेकिन कई बार हमारा जो कंटेंट है, सर इसमें कंटेंट कितना चाहिए, हमें कितने वर्ड चाहिए टेम्पलेट के अंदर, तो मैं आपको बता दूं, आप अगर 16 वर्ड का कंटेंट उठा रहे हो इनफ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऑडियो छोटी होती है और हम बड़ी मुश्किल से 8-9 वर्ड्स या उठा पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो वर्ड आपके स्ट्रॉन्ग है, उनकी स्पेलिंग आप श्योर है कि स्पेलिंग सारी सही है, उस वर्ड को आप दोबारा रिपीट भी कर सकते हो। लेकिन गलत स्पेलिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। स्पेलिंग मिस्टेक को आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक तो आप टेम्पलेट यूज कर रहे हो, ऊपर से स्पेलिंग जो कंटेंट वाली है वो मिस्टेक कर रहे हो, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक को भी अवॉइड करना है, बचना है इस चीज से। आप मान लो अगर आपका कोई भी टेम्पलेट है, मान लो किसी भी टेम्पलेट के अंदर, किसी के अंदर हमें कंटेंट चाहिए 15 कीवर्ड चाहिए, किसी में 10 कीवर्ड चाहिए, कोई भी यूज कर रहे हो, तो आप ऑलमोस्ट डबल कंटेंट लिखने की ट्राई करो, ताकि उसमें से जो स्ट्रॉन्ग स्पेलिंग है, जिसमें मैं श्योर हूं कि ये स्पेलिंग्स मेरी सही है, गलत नहीं जाएगी, तो उसे आप ऐड करो कंटेंट के अंदर, जो अपने फिलअप जो टेम्पलेट में यूज करना है। लेकिन स्पेलिंग्स को मैं बार बार बोल रहा हूं, मेक श्योर कर लो कि हमारी राइट होनी चाहिए, और टेम्पलेट विद कॉन्फिडेंस के साथ करना है। और टेम्पलेट के अंदर मान लो कि आप ये भी कोशिश करो कि 10 मिनट का टाइम है, लास्ट में मेरे को 2-3 मिनट बच जाए, ताकि मैं प्रूफ रीडिंग कर लूं कि मैंने जो टेम्पलेट किया है बिल्कुल कहीं पे मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं पे मैंने कोमा फुल स्टॉप की मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं पे मैंने स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर की मिस्टेक तो नहीं कर दी। मतलब मेक श्योर कर लो, आपने भागना नहीं है, बढ़िया प्रॉपर तरीके के साथ टेम्पलेट को यूज करना है, क्योंकि ये हमारे लिए जो स्पेलिंग मिस्टेक है ये हमारे स्कोर को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डाउन कर देती है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, लेकिन पूरी पीटी के अंदर ये कह देना एक प्रकार का पूरी पीटी, जैसे कि एक अपने बात करें पूरी प्रजा का एक राजा होता है, उसी प्रकार ये पीटी का किंग है। इस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। बिल्कुल एग्जाम के लास्ट में आता है। एग्जाम में इसके जो क्वेश्चंस है 3 to 4 रहते हैं,
और ये जो मेन मार्क्स है जो कंट्रीब्यूट करता है लिसनिंग के साथ साथ ये राइटिंग को, तो राइटिंग में ये बहुत ज्यादा मार्क्स देता है। लेकिन टॉपिक भी बिल्कुल एग्जाम के लास्ट में आता है, जब हम अपने बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब तो थक गए, बस जल्दी से एग्जाम फिनिश हो, जब एट फिनिशिंग टाइम। लेकिन इस टॉपिक के अंदर आपने क्या करना है, मान लो आपके मेन एग्जाम में 3 राइट फ्रॉम डिक्टेशन आ गई या 4 आ गई, एटलीस्ट आप ये टाइम को कवर कर ले कि हमारे पास 4-5 मिनट्स का टाइम ऑलमोस्ट डिक्टेशंस के लिए बचना चाहिए, ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे मान लो मेरे लिए जो डिक्टेशन है, मेरे को 8-9 वर्ड्स की डिक्टेशन सुनगी, अब मेरे से जो क्वेश्चंस रहता है कि सर इसके अंदर हम एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हो, कोई नहीं आपको रोकता एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करने के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा वर्ड वही ऐड करो जिससे आपको फायदा मिले। ऐसा नहीं है कि आप कचरा ऐड कर रहे हो, एक डिक्टेशन के ऊपर ही 4 मिनट टाइम लगा दिया और दूसरी डिक्टेशन के लिए टाइम ही नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। आप टाइप ही करते जा रहे हो वर्ड, तो ये जो नुकसान है जो अपने मेन एग्जाम को लेके बहुत बड़ा हो सकता है। तो आपने क्या करना है, अगर मान लो मेरे लिए 10 वर्ड की डिक्टेशन है, तो मैं एक्स्ट्रा वर्ड क्या क्या ऐड कर सकता हूं, मैं SCS वाले डाउट वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। जैसे मेरे को स्टूडेंट्स सुन गया तो मैं स्टूडेंट्स भी लिख दूंगा, मेरे को कोई जैसे प्ले सुन गया तो मैं प्लेज, प्लेड, ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करूंगा जो मेरे को सस्पेक्टेड लगते हैं। मैं कचरा लिखता जाऊंगा, ऐसा नहीं कि 2 मिनट एक ही डिक्टेशन पे लगा दिए, ऐसी मिस्टेक मैं नहीं करने वाला और ना ही आपने करनी है ये मिस्टेक। अगर ऐसी मिस्टेक कर रहे हो, इट मींस आप एग्जाम से बहुत ज्यादा अपने रिजल्ट से दूर जा रहे हो। इस मिस्टेक से आपने बचना है। और डिक्टेशन को आपने जब भी करना है, एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल लगाना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। और आप ये भी देखो कि प्रॉपर नाउन, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, दिनों का नाम, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंथ का नेम जनवरी, फरवरी, है ना। तो मतलब ये जो पर्टिकुलर नेम है, किसी इवेंट, कोई फेस्टिवल ले लो, है ना, तो ये जो नेम है आपको लगता है सर मैं दिवाली है, दिवाली को मैं स्मॉल लेटर में लिखूं या कैपिटल में लिखूं, आप डाउट लगता है आपको दोनों ही लिख दो। लेकिन मोस्टली अगर प्रॉपर नाउन की बात करें तो कैपिटल ही आता है, किसी कंट्री का नेम है ना, तो आप नहीं रिस्क नहीं लेना चाहते, आप सोचते हो सर पता नहीं स्मॉल है कैपिटल, तो आप दोनों लिखो। तो ये सस्पेक्टेड वर्ड को एक्स्ट्रा लिखो, कचरा जो डालना है वो बंद करो, और फुल स्टॉप और फर्स्ट लेटर कैपिटल। और किसी भी नेम की शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट भी लिखो, फुल भी लिखो। तो इस प्रकार से अपने डिक्टेशन को प्रॉपर वे के साथ कर सकते हैं। एटलीस्ट आपकी 80-90% डिक्टेशन बिल्कुल प्रॉपर सही जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिक्टेशन के अंदर सर लास्ट वाली डिक्टेशन के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। टाइम तब नहीं बचेगा जब अपने एक डिक्टेशन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं और लास्ट में अपने पास टाइम नहीं है। टाइम प्रॉपर मैनेज करके चलें, ऐसा नहीं हो कि आपका टाइम मैनेजमेंट की वजह से आप पेपर से बहुत ज्यादा दूर हो जाओ। ये जो मैंने आपको आज जो भी गोल्डन टिप्स दिए हैं, ये आपके मेन एग्जाम में 100% वर्क करेंगे और आपने पूरी मेहनत के साथ तैयारी करनी है। एग्जाम के अंदर भी आपने अपना 100% देना है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, नो डाउट आपका पीटी का एग्जाम क्रैक करने को कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।